जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत दोंदरो में। और यहाँ पर तमाम हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पंचगण है जो 20 पंचों ने यहाँ शपथ ग्रहण किया। वहीं पर पीछे हमारे सरपंच महोदय बंधन सिंह हैं, उन्होंने भी सचिव महोदय के द्वारा यहाँ पर सबों को यहाँ पर शपथ ग्रहण करवाया गया। शपथ ग्रहण का मतलब ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने कसम खाई है कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, न करने देंगे, बेईमानी न करेंगे, न करने देंगे, और तब जाकर क्षेत्र का विकास करेंगे। यही शपथ लिया है ना आप सबों ने? ये गलत कह रहा हूँ? सही है ना जी। तो क्षेत्र का विकास हमको करना है, झूठों का साथ नहीं देना है। तब आप पांच जो आप लोग पंच हो ना, ये पंजा बनता है ना, तब जाके मुट्ठी बनती है, मुक्का बनता है, तब ये मजबूत होता है ना। तो शक्ति आप लोग, सरपंच की ताकत कौन होता है? पंच होता है। तो आज आप लोगों ने शपथ लिया है कि सरपंच को शक्ति प्रदान करेंगे, गलत काम को ना करते हुए उचित कार्य को बल देंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, है ना। अगर आपका सरपंच भी गलत करे, उसके भी खिलाफ आप लोग को आवाज उठाना है। इसी का शपथ लिए है ना? हाँ। है ना? हाँ। कौन शपथ दिलाया आपको? सचिव महोदय ने। आपका क्या नाम है? सनीरो भाई अगरिया। सनीरो भाई अगरिया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। आपका नाम? तीजो भाई चौहान। तीजो भाई, आपको भी शुभकामना। परमीला पटेल। परमीला जी किस वार्ड से हैं? मैं 17 से हैं। बहुत बहुत बधाई। पुरुषों ने भी, पुरुषों में पंच आप है ना, तो जरा सा परिचय दीजिए दर्शकों को। राज सिंह कंवर। कौन से वार्ड से हैं? 2 नंबर वार्ड से। 2 नंबर से। 2 नंबर को 1 नंबर पे लेके जाएंगे, है ना। अनिल दास मानिकपुरी, वार्ड क्रमांक 12 से। जी, किस तरह का मानिकपुरी जी आपने शपथ लिया है? मैंने मतलब ये शपथ लिया है कि मतलब अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करूँगा, है ना, पूरी ईमानदारी तन्मयता से। तो आप ही नहीं करेंगे, है ना, सब मिलकर करेंगे। और जो ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, 20 लोग पकड़ के उसका कान पकड़िएगा, है ना जी। भाई सही करो जी, ठीक है जी। यही इसी का शपथ लिया है ना आप सब? हाँ। हमने देखा चुइया में एक ऐसे पंच हैं जो विकलांग हैं, और उन्हें भी लोगों ने जिताया। अब समझ सकते हैं कि विकलांग पर विश्वास जताया है, और कितनी बड़ी उपलब्धि है ये जी। तो हमारे तो हाथ पैर सलामत हैं। यदि विकलांग कर सकता है तो हम पंच मिलकर क्यों नहीं जो है भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। गलत बर्दाश्त न करेंगे, न होने देंगे। तो ये कसम आप लोगों ने खाई है। एक बार पुनः हो उस कसम को याद दिला रहा हूँ, और बार बार याद दिलाऊंगा। यदि आपके क्षेत्र में गलत होगा और आप लोग चुपचाप बंदरों की माफिक रहेंगे और आवाज नहीं उठाएंगे, तो मैं आपको यही शपथ याद दिलाऊंगा। जी बिल्कुल, है ना जी। तो एकदम ठान के रखिए। आप सारे पंचों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, क्योंकि सरपंच आपसे बड़ा नहीं है। आप सबों के योगदान से ही सरपंच कोई भी विकास कार्य करता है ना। यदि आप लोग का एक सिग्नेचर नहीं होगा, सहमति नहीं होगी, तो एक आपके क्षेत्र का सरपंच भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपनी ताकत को समझना है, आपकी शक्ति है, और आपकी शक्ति किसको प्रदान करनी है? सरपंच को। लेकिन गलत पर सरपंच का साथ नहीं देना है ना। और वो गलत करेंगे तो आप किसको शिकायत करेंगे? सचिव को। और सचिव भी गलत करेंगे तो किसको शिकायत करेंगे? जिला पंचायत जाके करेंगे ना। ये सब की जानकारी पंचों को होनी चाहिए। इसलिए कैमरे के माध्यम से हम तमाम पंचों से आग्रह करेंगे कि क्षेत्र का विकास आप उस वक्त तक कर पाएंगे जब तक आप अपने सरपंच से साठ गांठ करके, सरपंच के सहयोग में, सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। किंतु सरपंच को भी यह चाहिए कि पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपने क्षेत्र का विकास करे, और तमाम बैठक में अपने पंचों की राय अवश्य ले, है ना। आइए हम सरपंच से भी बधाई देते हैं और उनको भी शुभकामना प्रेषित करते हैं। बंधन जी, आपको पुनः जीत हासिल हुई, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास जिस तरह से आप पूर्व में करते आए हैं, बेहतर तरीके से करेंगे और नित्य नई ऊंचाइयों को अपने पंचायत को लेकर जाएंगे। दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम बंधन सिंह कंवर है, ग्राम पंचायत दोंदरो के। गर्व में ये करत हो कि मोर 20 पंच है, तो सबसे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे जी, और विकास की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, यही मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप सारे पंच एक बार इनका सम्मान करें और इन्हें फूल बुके सम्मानित कीजिए, और ताकि हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे सरपंच आपके ग्राम के सरपंच हैं,
प्रथम नागरिक होता है क्षेत्र का, जैसे घर में एक मुखिया होता है, ठीक उसी प्रकार आपके पंचायत क्षेत्र का जो मुखिया है, जो घर का बड़ा है, वह है सरपंच। तो कोई भी विषय की जानकारी आप सर्वप्रथम सरपंच को दें। सरपंच यदि आप कोताही करता है या आपके कार्य को गंभीरता से नहीं लेता है तो आप सचिव महोदय से उसकी शिकायत कर सकते हैं। सचिव महोदय से भी हम एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों आपको देना चाहेंगे, जो कि एक सचिव ही आपको बताएंगे। सचिव महोदय नमस्कार। आपको दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं दिलीप कुमार धैर्य, सचिव ग्राम पंचायत दोनरो। जी सचिव जी, पूर्व कार्यकाल आप रजगामार क्षेत्र में रहे, अभी आपने सबों को यहाँ पर जो पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलानी होती है वो आपने दिलाया। यह पंचायत भवन है चुइया दोनरो का, है ना? अच्छा, यह बताइए कि जब किसी पंचायत क्षेत्र में किसी व्यक्ति को समस्या होती है या कोई बात कहनी हो तो कहाँ आकर कहेगा, आपके घर में या पंचायत भवन में? पंचायत भवन में। पंचायत भवन में। एक सचिव को पंचायत भवन में प्रत्येक दिन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। है ना? कितना देर वहाँ समय व्यतीत करना चाहिए उसको? जितना ज्यादा समय हो सके, ज्यादा से ज्यादा। 4-5 बजे लेकिन तक, कम 6 से बजे कम तक कोशिश करें कि 10 से 5 के मध्य वह उपस्थित रहे, है ना? हमने कई जो पंचायत भवनों में यह देखा है कि वहां पर न सरपंच दिखाई पड़ते हैं, न सचिव दिखाई पड़ते हैं, वे नदारत रहते हैं। सचिव ने स्पष्ट कैमरे के माध्यम से आपको बताया है कि हर पंचायत भवन में एक सचिव और एक सरपंच को यहाँ होना ही चाहिए प्रत्येक दिन, क्योंकि आप उसे उसके घर में नहीं वरन पंचायत भवन में तलाशेंगे। सही कह रहा हूँ ना? सरपंच महोदय, आप लगातार कितनी बार विजय हुए दर्शकों को बताइए। लगातार 3 बार है, ये तीसरा है ना? एक बार आपकी धर्मपत्नी ने भी हाँ, जीत उसी हासिल करके की। 3 बार उसको है जोड़कर और पूर्व में उप सरपंच है। एक बार आप उप सरपंच भी रहे। इसलिए मेरे को गर्व है गांव वाले से कि ये 3-4 बार जिताए हैं। 20 वर्ष एक तरह से देखा जाए तो सिनतान के काम करेंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर। तो तालियां हो जाए। इस तरह का विकास का वचन दिया है आप सबों को और दर्शकों को भी, और यहाँ के पंचायत क्षेत्र के लोगों को भी यह विश्वास जताया है। और आशा करते हैं कि बंधन जी, जो कि नवनिर्वाचित अभी सरपंच बने हैं, आज पद और गोपनीयता की शपथ भी इन्होंने ग्रहण की, इन्हें सील मुहर प्राप्त हो गए हैं, आज से यह कार्य पर दौड़ सकते हैं, ऐसा इनको अनुमति प्राप्त हो गया है। निश्चित तौर पर क्षेत्र में विकास हम आशा करते हैं कि करेंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी कार्य करेंगे, जो कि कई पंचायत क्षेत्रों में हुए हैं। ऐसे कुछ पंचायत क्षेत्रों में सरपंचों को भी निलंबित कर दिया गया। हमारी खबरों के माध्यम से हमने रजगामार क्षेत्र में भी पंचायत के विरुद्ध खबर बड़ी प्रमुखता से 3-3 बार लगाई और परिणाम यह हुआ कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है ना सर? जानकारी होगा आपको। और ठीक उसी प्रकार हमने बेला में भी जो स्वच्छता को लेकर भारत सरकार द्वारा जो फंडिंग होती है, जिसे 15 वित्तीय कहा जाता है खर्च, वह स्वच्छता में भी खर्च करने के लिए जो है फंड आता है, उस पर कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही थी। तो हमने बेला में भी प्रमुखता के साथ खबर लगाई और वहाँ के सरपंच महोदय का भी वही हाल हुआ। तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के लोग, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, वह ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं। निचले अधिकारी कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी रूप से नहीं कर रहे हैं, और जब उनका शिकायत, जब उनकी चीज़ें सामने आ जाती हैं जांच उपरांत, तो उस पर कार्रवाई होता है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि उच्च अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, बस उन तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।